अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। कोरोना वायरस के बाद जहां दुनिया भर में जो है वो एक तशवीश की लहर में लोग मुब्तला हो गए और 7.5 अरब आबादी के अंदर जो है वो अरबा लोग जो हैं वो परेशान हैं। दुनिया की मुख्तलिफ रियासतों ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं, जबकि तेल की कीमतों में भी बेतहाशा कमी हुई और उसकी पैदावार कम करने पर तेल पैदा करने वाले ममालिक मजबूर हो गए और दुनिया की मईशतें जो हैं वो नीचे, अपनी जो उनका हुजम है वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की और सऊदी अरब की, जिनकी दो एयरलाइंस कंपनियां, एक पाक सऊदी एयरलाइंस और एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जिन्हें PIA कहते हैं। इन दोनों के जुल्मों का आज हम आपको जो मालूमात देंगे कि इन दोनों कंपनियों ने किस तरह जो है वो इन दोनों ममालिक में रहने वाले खुसूसन पाकिस्तानी लोगों को किस तरह लूटा है। पाकिस्तान के तकरीबन कोई 20 लाख के करीब लोग सऊदी अरब के अंदर जो है वो रिहाइश पजीर हैं, जिसमें अकामा होल्डर हैं और वो मुख्तलिफ काम काज वहाँ करते हैं और करोड़ों डॉलर जो है वो माहाना वो पाकिस्तान को ज़र मुबादला की सूरत में भेजते हैं और उन्हीं के जो है वो नाम पर, उन्हीं के काम पर हमारे मुल्क की मईशत जो है वो चलती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कोरोना वायरस के बाद और सऊदी अरब के अंदर जब हालात ख़राब हुए हैं, तो उसके बाद गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले सऊदी हुकूमत ने ये वाज़े ऐलान कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जितने भी अकामा होल्डर्स हैं वो 72 घंटों के अंदर वापस सऊदी अरब पहुंच जाएं। दीगर सूरत में न सिर्फ सऊदी अरब की जो सरहद हैं वो बंद कर दी जाएंगी, बल्कि जो अकामा होल्डर्स हैं इन दोनों ममालिक के, उनके उनके आने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हज़ारों अकामा होल्डर जो अपने मुल्क अपने अजीज़ और रिश्तेदारों, अपने बच्चों और बेटियों भाइयों से मिलने आए थे, उनके लिए एक क़यामत की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। और मुल्क के जो मुख्तलिफ बड़े शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और इस तरह के दीगर शहर में उनके जो करीबी इलाकों के लोग हैं अकामा होल्डर्स, उन एयरलाइंस के दफातर पर रश लगा हुआ और वो लाइनों में खड़े हुए हैं। लेकिन एयरलाइंस ने जो जुल्म किया है वो ये है कि सऊदी अरब का जो जिद्दा का जो टिकट है वो एवरेज 60,000 रुपये, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अब सऊदी अरब की एयरलाइन और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 1 लाख और 1.5 लाख रुपए फ़ी टिकट पर इजाफी लेकर जो है वो लोगों को भेज रहे हैं। और मज़ेदार हैरानकुन बात यह है कि लोगों को इसके बावजूद टिकट नहीं मिल रहे। आज इस सिलसिले में इस्लामाबाद के बिलू एरिया में सऊदी एयरलाइंस के दफ्तर पर एक बड़ा जमे गफीर था लोगों का। जब उनसे मैंने पूछा कि ये कितने का टिकट दे रहे हैं, तो उनमें से एक बंदे ने कहा कि रात हमारे एक दोस्त ने 2,20,000 में एक टिकट खरीदा है जो सऊदी एयरलाइंस ने दिया है। जबकि PIA ने भी यही काम किया हुआ। आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 100 लोगों पर 1 करोड़ रुपए जो है वो इजाफी लिए जा रहे हैं। और आप अंदाज़ा करें कि कहा जा रहा है कि हज़ारों अकामा होल्डर्स पाकिस्तान के जो है वो यहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें जाना है, क्योंकि माशी सूरत हाल इस तरह की कि लोग इसका रिस्क नहीं ले सकते कि वो किस तरह अपने मुल्क जहाँ काम करते हैं, जिनकी वजह से उनके यहाँ पाकिस्तान में भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों का गुजर सफ़र चलता है, वो किस तरह अपने रोज़गार को कुर्बान कर दें। यही सबब है कि एक बड़ी तादाद हमें इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में इन कंपनियों के एयरलाइंस के दफातर के सामने नजर आते हैं, लेकिन उनका कोई तदारुक और दाद फरियाद करने वाला नहीं। आज स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर से बात की। उन्होंने कहा कि ये सऊदी अरब के और पाकिस्तान में जो फंसे हुए अकामा होल्डर हैं उनका बंदोबस्त किया जाए। हैरानगी की बात यह है कि वजीर एविएशन गुलाम सरवर ने कहा कि हम बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि बंदोबस्त ये किया जा रहा है कि फ़ी पैसेंजर 1 लाख रुपए इजाफी लिया जा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि लोगों की मजबूरी का ये कितना जो है वो ख़राब सूरत हाल है कि आप उनको इस कड़े वक्त में भी बख्श नहीं कर रहे। मेरी आज जब सऊदी एयरलाइन के दफातर में बाहर खड़े लोगों से बात हुई तो लोग चीख रहे थे कि भाई ये इस्लामी मुल्क है, ये हालत है हमारी। आप अंदाज़ा करें कि यही हाल हमारे मुसलमान बरादरान जो भाई हैं सऊदी अरब, उन्हीं की एयरलाइंस का है, वो सरकारी एयरलाइन है, और यही हाल हमारी PIA की एयरलाइन का है। आज जो खबर आई है वो ये है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से जो अकामा होल्डर्स और उमरा ज़ायरीन हैं
उनको जो 72 घंटों की डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान के जो 5,000 के करीब उम्रा ज़ायरीन हैं वो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। अब इनके पास तो ये बहाना था पीआई के पास कि भाई हमारा जहाज़ यहाँ से जाएगा, इन लोगों को छोड़ने तो खाली आएगा, लेकिन जब 5,000 लोग वहाँ फंसे हुए हैं तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से अगर फौरी ऑपरेशन आप शुरू करें और यहाँ से एयरलाइंस जाएं, वहाँ यहाँ से जो पाकिस्तानी है उनको वहाँ छोड़ें और जो उम्रा ज़ायरीन है उनको वहाँ से यहाँ ले आएँ और जो टिकट उनका जायज़ बनता बोले। लेकिन ये इतने ऐसे जालिम और कठोर लोग हैं कि इनको बिल्कुल रहम तक नहीं आता। अब सूरत हाल ये हुई है कि आज पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी हुकूमत को एक ख़त लिखा है कि उन्होंने जो डेट लाइन दी है 72 घंटों की, उसमें जो है वो तोसी की जाए और तकरीबन उनका कहना है कि 25 मार्च तक जो है वो तोसी की जाए ताकि हमारे अकामा होल्डर्स वहाँ पर पहुँचे। लेकिन सऊदी हुकूमत का रवैया किसी सूरत भी हमें हमदर्दाना नज़र नहीं आता। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के जो लोग हैं अकामा होल्डर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन हैरानगी की बात ये, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हर थोड़ी थोड़ी बात पर ट्वीट कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल जो है वो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारे जो एविएशन के वज़ीर हैं उन्हें भी कुछ होश नहीं है। इसी तरह जो दीगर हमारे अकाबरीन हैं हुकूमत के, उनको भी कुछ रहम नहीं आता। पाकिस्तान के लोगों के ऊपर रहम करे खुदारा। ये जो आप 1-1 लाख रुपए फ़ी आदमी से आप अंदाज़ा करें कि अगर वो इस टिकट की मद में ले रहे हैं, फिर भी आपको उन लोगों को, फिर वो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं लेकिन उन लोगों को उसके बावजूद भी टिकट नहीं दिए जा रहे। खुदा के लिए उनका मसला है वो हल करें ताकि ये लोग अपने रोज़गार से जाकर लगें, ताकि इस मुल्क को जो ज़र मुबादला कि उनकी वजह से जो हमारे पास जो करेंसी आती है रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, इसके ही नतीजे में हमारी जो मईशत है वो खड़ी रहती है। इस सारी सूरत हाल में जब आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी ख़तरनाक सूरत हाल हमारे इंतज़ार में, तो इस सूरत हाल में इन लोगों को फौरी तौर पर इक़दामात लिए जाएँ, इन्हें अपने वापस सऊदी अरब अपने काम पर भेजा जाए ताकि वो अपने काम पर लगें और वो हमें ज़र मुबादला बेचते रहें। और ख़ुदा के लिए इन लोगों के ऊपर रहम करें। ये जो लोग दर दर भटकते रहे हैं, उनके हाथ में बैग का सामान है, वो बच्चे उनके साथ हैं, लेकिन इन लोगों को, हमारी हुकूमत को कोई रहम नहीं आता कि वो उनके ऊपर उनका ख्याल करें। कोई सऊदी हुकूमत से बात करें, सऊदी एयरलाइन से बात करें, दीगर जो ब्लू एयर है या इस तरह की जो दीगर एयरलाइंस हैं उनको कहा जाए ताकि वो अपना ऑपरेशन शुरू करें। ये जो हज़ारों लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो वापस पाकिस्तान से सऊदी अरब चले जाएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। और मैं इस मौके पर सऊदी अरब में मौजूद हमारे जो पाकिस्तानी साथी हैं, दोस्त हैं, शहरी हैं, उन्हें ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वहाँ जिन परेशानी का उन्हें सामना है तो वो हमें इस अपने प्रोग्राम में कमेंट्स दें ताकि हम उनके जो मसाइल हैं वो यूट्यूब के ज़रिए, हमारे अपने चैनल के ज़रिए आप तक पेश करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।